आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस, नशे के खिलाफ सख्त संदेश। अंतिम चरण में पहुंची 140 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड डक परियोजना। बचत भवन से शुरू हुई नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश मुहिम। मुहर्रम पर ऐतिहासिक शहर नाहन से निकले ताजिए। राज्य के कई भागों में लगातार 7 दिन बरसेंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के बचत भवन में वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं की संयुक्त पहल से नशा मुक्त हिमाचल अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर प्रदेश को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया नुक्कड़ नाटक रहा, जिसमें विशेष रूप से चिट्टा जैसे घातक नशे के दुष्प्रभावों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, युवा, विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि नशा आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके खिलाफ केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि सामाजिक भागीदारी भी आवश्यक है। बच्चों ने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह दर्शाया कि किस प्रकार चिट्टे की लत एक युवा का जीवन बर्बाद कर देती है। नाटक में दिखाया गया कि नशे की शुरुआत अक्सर दोस्तों के दबाव या गलत संगत से होती है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति को परिवार, समाज और अपने भविष्य से दूर कर देती है। नाटक में यह भी संदेश दिया गया कि नशे की वजह से परिवार आर्थिक, मानसिक और सामाजिक संकट का सामना करता है तथा कई युवा अपराध और असामाजिक गतिविधियों की ओर बढ़ जाते हैं। नाटक के अंत में बच्चों ने समाज से आह्वान किया है कि युवा नशे से दूर रहे, खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाएं तथा अपने साथियों को भी इस बुराई से बचाने के लिए प्रेरित करें। उनकी प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया और सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि युवा पीढ़ी ही प्रदेश का भविष्य है और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी रहती है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ संवाद बनाए रखने, उनके व्यवहार पर नजर रखने और सकारात्मक माहौल देने की अपील की है। वक्ताओं ने कहा कि चिट्टा जैसे घातक नशे ने कई परिवारों को प्रभावित किया है। ऐसे में समाज के हर वर्ग को जागरूक होकर इस बुराई के खिलाफ एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और जनसंवाद जैसे माध्यमों से लोगों तक प्रभावी संदेश पहुंचाया जा सकता है। मिलकर आज हम लोग पूरे हिमाचल में यही मैसेज देंगे कि जितना हो सके हम लोग अपना जो हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे प्रदेश में ड्रग्स का, चिट्टे का, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग मिलजुल के हम अपने प्रदेश में जितना हो सके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे बच्चे अच्छे संस्कार ले और आप लोगों से आशीर्वाद ले। यही मैं अपील करता हूँ और मैं सब एक बार फिर से डायरेक्टर साहब का और सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम का, क्योंकि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव जो हिमाचल में आपने लिया है। स्टेट लेवल पे आज जो हम फंक्शन कर रहे हैं तो कोशिश यही करेंगे कि ये हमारा गांव तक जाके इंटीरियर एरिया में भी जो हमारे बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हम लोग हमारे जो सीनियर सिटीजन है, हमारे वरिष्ठ नागरिक है, हम लोग आगे अपने प्रदेश को बचाने का आज यही हम लोग एक शपथ भी लेंगे और कोशिश यही करेंगे कि ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री हिमाचल और स्वस्थ हिमाचल के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा अपील लेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो 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 ए दुनिया वालों, सुनो सुनो गली मोहल्ले नुक्कड़ वालों, सुनो 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 ए दुनिया वालों, सुनो सुनो। दूर वाले पास आओ, पास आके बैठ जाओ, बात पते की तुमको आज बताने आए हैं। हम डाइट शिमला के छात्र एक नाटक दिखाने आए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। ना कोई उम्मीद ना कोई आशा है, चारों ओर बस निराशा है, बर्बाद तुम्हें कर देगा ये नशा, इसकी यही परिभाषा है, इसकी यही परिभाषा है। हा 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 हा। मैं हूँ नशा, शुरुआत में दोस्त बनकर आता हूँ, फिर आदत बन जाता हूँ और आखिर में इंसान से उसकी पहचान, उसका परिवार, उसका भविष्य सब छीन लेता हूँ। तो पहचान पाए आप लोग
मुझे? नहीं। तो चलिए आप लोगों को मैं अपनी आर्मी से मिलाता हूँ। खाई के पान बनारस वाला, अरे भैया हम हैं पान, ले लेता हूँ सबकी जान। दिखने में हूँ हरा पर थूकने पे हो जाता हूँ लाल। मैंने लोगों के हीरे जैसे दांतों को खून की तरह लाल कर दिया है, उनके मसूड़ों को सड़ा दिया है। मैं हूँ शराब, कर देता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले लोग मुझे पीते हैं, फिर मैं लोगों को पीता हूँ। मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। आज किस फैशन के युग में युवा मेरा इस्तेमाल करना फैशन समझते हैं फैशन, लेकिन सच तो यह है कि मैं उनके स्वास्थ्य और पूरे जीवन को नष्ट कर देता हूँ। मैं हूँ तंबाकू, करता हूँ सबके दिल को बेकाबू। मैं गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह बड़े ही सस्ते दामों में मिलता हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी मेरी चंगुल का शिकार है। ऐतिहासिक शहर नाहन में मुहर्रम के अवसर पर धार्मिक आस्था, श्रद्धा और गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों में पारंपरिक ताजिए निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान या हुसैन की सदाएं गूंजती रही और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। ताजिया जुलूसों को देखने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचे और सभी समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। सुबह से ही शहर में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। मजलिसों में करबला की घटना का वर्णन किया गया और हजरत इमाम हुसैन तथा उनके 72 साथियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। धर्म गुरुओं ने अपने संबोधन में कहा कि करबला का संदेश सत्य, न्याय, इंसानियत और अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया। दोपहर बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सजे धजे ताजिए पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निकाले गए। रंग बिरंगी सजावट, पारंपरिक शिल्प कला और आकर्षण डिजाइन से सुसज्जित ताजिए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे। ताजिए जुलूस के मार्ग पर कई स्थानों पर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शरबत और पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी। विभिन्न समुदाय के लोगों ने जुलूस का स्वागत कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। शहर का माहौल पूरी तरह धार्मिक श्रद्धा और अनुशासन से ओतप्रोत रहा।
अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने का संदेश दिया है। नशा मुक्त हिमाचल का संकल्प आज दोहराया गया और कहा गया कि नशा तस्करों के खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं मुख्य सचिव के पंत ने भी सरकार की आगामी सख्ती को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को नशे के अभिशाप से मुक्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 10 से 12 जिलों में चलाए जा रहे विशेष अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार कानून को और अधिक प्रभावी बनाकर युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने समाज, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों और युवाओं से नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आपको पता है कि आज चिट्टा एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है और इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 नवंबर 25 को एक ऐतिहासिक संकल्प लिया, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि चिट्टे को एक केवल इन्फोर्समेंट या पुलिस एक्शन या रेगुलेटेशन इसको न लेकर के एक पूरी जैसे होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच कहते हैं कि पूरा समाज जो है चिट्टे के खिलाफ आ गया है। चिट्टा इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि अगर पूरे समाज के लेवल पर और पूरा समाज उसका मुकाबला करने के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए, इसके जो विक्टिम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और जो इसको बढ़ाते हैं, जो इसको बेचते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई के लिए पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक प्रदेशवासी एंटी चिट्टा जन आंदोलन शुरू किया था। उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उसमें वॉकआथन्स हैं, पंचायत लेवल तक कमेटियां बनाई गई हैं और ये जैसे आज का कार्यक्रम हो रहा है, जो सीजर्स हैं इस चिट्टे और बाकी जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, नशे वाले पदार्थ हैं, उनकी जो सीजर्स हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। तो बहुत रिहेबिलिटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि न केवल जो चिट्टा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, बल्कि जो विक्टिम है इसके, जो इससे सफर कर रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाना बहुत जरूरी है। उसके भी कई कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसमें नशा निवारण हो, चाहे खेलकूद को वो देना हो, बढ़ावा देना हो, चाहे एजुकेशनल करानी हो, चाहे अवेयरनेस करानी हो। तो एक मल्टी डायमेंशनल जिसे कहते हैं बहुआयामी एक प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे हिमाचल में किया जा रहा है। आज उन्होंने इस कार्यक्रम की भी उन्होंने अध्यक्षता करनी थी इस प्रोग्राम को, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि फिर आप इस कार्यक्रम को आज चलाएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ सभी लोग हैं, हम सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं एक ये बात कहना चाहूंगा कि सरकार, पुलिस और सभी विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें एकजुट है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, सब लोग अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं, सब अपना पूरा सहयोग इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। आज न केवल हिमाचल में बल्कि सभी भारत सरकार भी एक चिट्टा के खिलाफ एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने इससे जस्ट पहले पार्टिसिपेट किया और उसी के कंटिन्यूएशन में इस प्रोग्राम में हम लोग आज यहाँ पर हमारे यहाँ 10 जगहों पर जो सीज किया हुआ मटेरियल है उसको एक साइंटिफिक तरीके से उसको प्रॉपरली एक जो सारे प्रिकॉशन को लेते हुए, ताकि पॉल्यूशन और ये सब चीजें ना हो, तथा साथ साथ कोई लीकेज या उससे कोई किसी उसको इधर उधर न खुटबुट न किया जा सके, इस सब सावधानियों को रखते हुए एक वीडियोग्राफी करते हुए इस सब 10 जगहों पर इस जो सीजर्स हैं उनको नष्ट किया जाएगा। और ये एक एंड नहीं है, ये एक स्टेप है। ये एंटी चिट्टा जन आंदोलन का एक कदम ये भी है। ये कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रदेश सरकार पूरी शक्ति के साथ और पूरी जो चिट्टे के तस्कर हैं उनके साथ पूरी सख्ती करेगी, और जो विक्टिम है उनको रिहेबिलिटेशन या जिस भी तरह के सहानुभूति पूर्वक उनको
जो मुख्य धारा में लाना है, समाज की मुख्य धारा में, उसको लाने के लिए पूरी प्रयास कर रही है। और मैं सभी का इसमें सहयोग चाहूंगा और सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी लें, अवेयरनेस में भागीदारी लें, जो भी आप कर सकते हो। चाहे सूचना देने में कोई सूचना दे सकता है तो वो सूचना दे, कोई भागीदारी कर सकता है तो भागीदारी करे, कोई रिहेबिलिटेशन में हेल्प कर सकता है तो रिहेबिलिटेशन में हेल्प करे, कोई किसी और तरीके से सहायता कर सकता है, मनी और लेबर या किसी अन्य तरीके से सहायता कर सकता है तो उस तरह से सहायता करे। तो मैं सभी का आह्वान करूंगा कि इस जन आंदोलन को जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना आशीर्वाद दिया और अपनी प्राथमिकताओं में से सर्वोपरि किया है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट एक कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। तो एक ये चल रहा है। दूसरा ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उस पर उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए सर कोई पैरामीटर बन रहे, वो बनते हैं। वो उसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग ACR के फॉर्मेट्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के अलग हैं, स्टेट के अलग हैं, तो उसका उस हिसाब से जिस तरह की ACR के फॉर्मेट हैं उस हिसाब से उसमें वो चीज डाली जा रही है। मोटे तौर पर यह नहीं कह सकते कि बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस भी पकड़े जा रहे हैं और उससे के साथ साथ कमर्शियल क्वांटिटी के केस भी पकड़े जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके भी उसको सोर्स तक जाना, यह इस पर पुलिस काम कर रही है कि न केवल छोटे जो कुरियर्स हैं या जो लोग ले जाते हैं उनके साथ साथ जो उनको सप्लायर्स हैं और उसके साथ साथ जो किंगपिंग्स हैं जो दूर बैठे, हो सकता है वो हिमाचल में हो सकता है वो बाहर भी हो, कहीं और भी हो सकते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई कर रही है पुलिस। और पूरा नेटवर्क जो है उसको खत्म करना, इंक्लूडिंग उनका फाइनेंशियल नेटवर्क को भी खत्म करना, इस पर कार्रवाई कर रही है। एक नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है। बहुत सारे देश इससे ग्रसित हैं और पूरा हमारा भारतवर्ष इससे पीड़ित है। और जाहिर सी बात है कि ये जो चिट्टे का प्रकोप हमारे प्रदेश में है, इसकी सबसे ज्यादा खेप पंजाब होते हुए, इंटरनेशनल बॉर्डर से पंजाब होते हुए हमारे प्रदेश में आ रही है। तो इसके लिए हम लोग एक समन्वित कार्रवाई करते हैं। हम लोग NCB, सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर एजेंसीज जैसे IB, FIU, NATGRID, इन सब के टच में हैं और कुछ चीजें मैं यहां पे नहीं बोल सकता, लेकिन उनके साथ मिलकर एक समेकित कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जो बॉर्डर वाले हमारे स्टेट्स हैं, इनसे समय समय पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग, बॉर्डर मीटिंग हमारे SPs करते रहते हैं। हायर लेवल की मीटिंग, ADG, DG लेवल की मीटिंग्स भी होती हैं, रीजनल लेवल पे मीटिंग होती हैं और एक इंटर स्टेट ड्रग सेक्रेटेरिएट भी बना हुआ है जो कि कुछ जो नॉर्थ स्टेट, नदर्न इंडिया की स्टेट्स हैं उनकी आपस की कार्रवाई को कोऑर्डिनेट करने के लिए है। वहां से भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो सभी स्तरों पे काम चल रहा है, पहली चीज। दूसरा, जैसा सर ने बताया कि छोटे पेडलर्स को पकड़ना, देखिए प्राथमिकता उनको भी पकड़ना है, साथ ही साथ बड़े जो किंग पिन्स हैं, मगरमच्छ हैं, उन पे भी कार्रवाई करनी है। हमारे लिए सभी स्तरों पे काम करना जरूरी है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं NCB में रहा हूं, वहां के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि बड़े किंग पिन्स पे कार्रवाई करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं। देखिए, जो पेडलर है उसको आपने पकड़ा, उसके बाद आप कितने लेयर्स तक इन्वेस्टिगेट करके कहां तक पहुंच सके। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यहाँ SP शिमला बैठे हैं, इन्होंने पीछे एक केस में पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। कांगड़ा में अभी एक केस पकड़ा गया, उसमें उन्होंने 5 लेयर्स तक उन्होंने कार्रवाई की। कुछ पेडलर्स पकड़े जो लोकल थे और उसके पीछे जाके उन्होंने जालंधर से नेक्स्ट लेवल तक गिरफ्तार किया और उससे भी पीछे जाके अमृतसर से जो किंगपिन था उसको गिरफ्तार किया। और नीचे के लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क था, सर उन्होंने 185 जो यूजर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया जो उस ग्रुप से चिट्टा ले रहे थे। तो हम किंग पिन से लेके यूजर्स तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि तकनीकी ज्ञान आजकल इन पेडलर्स को भी है और किंग पिन्स को भी है,
ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और हर तरह के छल प्रपंच को यूज करते हैं जिससे हम उन तक ना पहुंच पाए। पर यह कार्रवाई तो नियमित है, होती रहती है। 2 पैरामीटर्स जो सर ने बोले कि पूरे नेटवर्क को पकड़ना और उनके खिलाफ उनकी रीढ़ तोड़ने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना। तो आज की डेट में हिमाचल टॉप स्टेट्स में है जहां पे हर इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस को चिन्हित करके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को आधुनिक, सुरक्षित और विस्तरीय स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट परियोजना अब अपने लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद शिमला शहर की पहचान वर्षों से बने हुए बिजली और दूरसंचार के लिए लटकते तारों के जाल से मुक्त होगी। शहर की ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के साथ साथ नागरिकों को बेहतर और निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना को स्मार्ट सिटी विकास की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। राजधानी शिमला की पहचान उसकी विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य से है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वर्षों से मॉल रोड और आसपास के क्षेत्रों में बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट और अन्य सेवाओं की केबलें खुले में लटकती रहती हैं, जिससे न केवल शहर की खूबसूरती प्रभावित हो रही थी बल्कि रखरखाव व सुरक्षा की दृष्टि से भी कई चुनौतियां सामने आती थी। इन्हीं समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने अंडरग्राउंड डक्ट निर्माण की योजना को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कई बार निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली तथा गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि शिमला केवल प्रदेश की राजधानी ही नहीं बल्कि हिमाचल की पहचान भी है। इसलिए यहाँ विस्तरीय आधारभूत सुविधाएं विकसित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर जनता को इसका लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जा रहा है। विभाग ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भूमिगत डक्ट तैयार किए हैं। इन डक्टों का उद्देश्य भविष्य में विभिन्न विभागों की उपयोगिता सेवाओं को एक ही सुरक्षित गलियारे के माध्यम से संचालित करना है। वर्तमान में छोटा शिमला से हाईकोर्ट तक मॉल रोड पर बिजली और अन्य सेवाओं के अधिकांश तारों को भूमिगत किया जा चुका है। इससे मॉल रोड का स्वरूप पहले की तुलना में अधिक आकर्षण और व्यवस्थित दिखाई देने लगेगा। आने वाले समय में इस डक्ट का विस्तार चौड़ा मैदान तक किया जाएगा। फिलहाल चिल्ले चौक से खेल परिसर तक डक्ट निर्माण कार्य तेजी से जारी है। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब तक करीब 140 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं बल्कि अगले कई दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मजबूत और टिकाऊ आधारभूत संरचना तैयार करना है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल बिजली की लाइनें ही नहीं बल्कि दूर संचार कंपनियों की फाइबर ऑप्टिक केबलें, इंटरनेट सेवाओं की लाइनें, केबल नेटवर्क, स्ट्रीट लाइटनिंग की वायरिंग तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य उपयोगिता सेवाओं के लिए भी पर्याप्त स्थान रखा गया है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर पानी की पाइपलाइन को भी इसी व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्थित किया जा रहा है। अब तक किसी भी तकनीकी खराबी या नई लाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई करनी पड़ती थी, जिससे यातायात प्रभावित होता रहता था और आम लोगों को लंबे समय तक असुविधा का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अंडरग्राउंड डक्ट बनने के बाद संबंधित विभाग बिना सड़क को नुकसान पहुंचाए आसानी से केबलों की मरम्मत, बदलाव या नई लाइनें जोड़ सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित होगी और खराब मौसम, भारी बारिश या बर्फबारी के दौरान खुले तारों के टूटने और सेवाओं के बाधित होने की घटनाओं की भी कमी आएगी। शिमला का मॉल रोड देश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वर्षों से बिजली और दूर संचार के तारों का जाल इस ऐतिहासिक क्षेत्र की सुंदरता पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा था। अंडरग्राउंड डक्ट परियोजना पूरी होने के बाद मॉल रोड का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। खुले तार समाप्त होने से ऐतिहासिक भवन अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे और पर्यटकों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण मिलेगा। शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आधुनिक शहर की पहचान केवल चौड़ी सड़कों या ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि सुव्यवस्थित आधारभूत ढांचे,
सुरक्षित उपयोगिता सेवाओं और सौंदर्यपूर्ण शहरी वातावरण से होती है। यह परियोजना शहर को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही है। शुक्रवार दोपहर राजधानी शिमला में हुई झमाझम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई, वहीं कुछ ही देर की तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। बारिश के दौरान कई नाले उफान पर आ गए और उनका पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना जताते हुए 1 और 2 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदली और राजधानी शिमला में तेज बारिश शुरू हो गई। करीब कुछ समय तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई छोटे बड़े नाले उफान पर आ गए। कई स्थानों पर नालों का पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बारिश अधिक देर तक नहीं चली, लेकिन थोड़े समय में भी जल भराव के जैसे हालात देखने को मिल गए। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। पर्यटक भी बारिश का आनंद लेते नजर आए, जबकि स्थानीय लोग मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग करते हुए भी दिखाई दी। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा रोडू में 20.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सराहन में 15.5, पंडोह में 3.4, चंबा में 2.0 और रामपुर में 1.6, गुलेर में 1.2 और शिमला और मशोबरा में 1.0 -1.0 बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इसके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में भी 1 जुलाई तक मानसून के प्रवेश होने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के पहुंचते ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक जल स्तर बढ़ने जैसी घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना बताई गई है। इस दौरान कई स्थानों पर तेज हवाएं और तूफान चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दे दी है।